दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह देश जो कभी सस्ते सामान के लिए जाना जाता था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर बन चुका है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने भारत की। वो भारत जो अब न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि रक्षा शक्ति में भी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को टक्कर दे रहा है। क्या अमेरिका और चीन जैसे देश जो खुद को दुनिया का बॉस समझते थे, अब वाकई भारत की इस रफ्तार से पीछे छूट रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। यहां आपको वो बातें पता चलेंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। भारत की छुपी हुई स्ट्रैटेजी, उसकी टेक्नोलॉजी की क्रांति और वो ग्लोबल चालें जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गर्व भरी कहानी के साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले दिन ब दिन तरक्की की नई मुकाम हासिल करते हुए भारत को देखकर गर्व होता है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, तब हमारी जीडीपी दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले बहुत पीछे थी। लेकिन आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अब बात करें भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, तो मेक इन इंडिया पहल ने भारत को वैश्विक विनिर्माण के नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। सस्ते लेकिन कुशल श्रमिक और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के कारण बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने प्लांट्स खोल रही हैं। फिर आई इनोवेशन की क्रांति। लोग सोचते थे कि भारत सिर्फ आईटी सर्विसेज के लिए जाना जाता है, लेकिन दोस्तों, आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो अब न सिर्फ आउटसोर्सिंग में बल्कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी समाधानों में भी अग्रणी हैं। भारत ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े निवेश आकर्षित कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भारत ने टेक्नोलॉजी बाजी मार ली है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत के एआई स्टार्टअप्स हेल्थ केयर से लेकर फिनटेक तक हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। एआई की मदद से भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े मुकाम हासिल किए हैं, जैसे कि जटिल बीमारियों का समय रहते डायग्नोसिस करना और टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है, यानी आधार, जो देश के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा कदम है। 5G की रेस में भी भारत ने कमाल कर दिखाया है। रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने 5G नेटवर्क को देश भर में तेजी से फैलाना शुरू कर दिया है, जिससे भारत डिजिटल कनेक्टिविटी में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। अब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। मिलिट्री पावर और डिफेंस की बात करें तो भारत ने भी अपनी सेना को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कर लिया है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नए संस्करण ब्रह्मोस कलाई पर काम शुरू किया है, जो हाइपरसोनिक वेपन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा भारत की डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी तकनीकों से कई एडवांस्ड हथियार प्रणालियां विकसित की हैं। तेजस फाइटर जेट और अर्जुन टैंक जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल है। नेवी में भी भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की है। आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के निर्माण से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम समुद्री ताकत में किसी से पीछे नहीं हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी पनडुब्बी क्षमता और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अत्याधुनिक बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। भारत का हाईवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक बनता जा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार ने भारत की परिवहन व्यवस्था को नया आयाम दिया है। भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला परियोजना देश को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बना रही हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत के कई शहरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के हर कोने में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का असर अब अंतरिक्ष में भी दिख रहा है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता और गगनयान मिशन की तैयारी भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में शीर्ष पर ला रही है। अब बात भारत के वैश्विक प्रभाव को ही देख लीजिए। भारत आज न सिर्फ आर्थिक और तकनीकी ताकत बन रहा है, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारियां देश की वैश्विक स्थिति को और मजबूत कर रही हैं। दोस्तों, यह थी कहानी भारत की उस ताकत की जिसने दुनिया की महाशक्तियों को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक शक्ति, हर क्षेत्र में भारत ने खुद को साबित किया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दुनिया की नई सुपर पावर बनेगा, या भारत को अपनी रफ्तार और तेज करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।